नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियंट फ्री एजुकेशन में। और आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं और इनके आगे भी आने की बहुत बहुत संभावना है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राजधानी कहा जाता है। देखिए, मध्य प्रदेश की अलग अलग तरह की राजधानियां पूछी जाती हैं। तो पहला है कि मध्य प्रदेश की राजधानी किसे कहा जाता है, तो भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है, तो औद्योगिक राजधानी इंदौर को कहा जाता है। और आपसे पूछा जाए कि ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है, तो ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को कहा जाता है। और आपसे पूछा जाए कि सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है, तो सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना होता है। देखिए, क्षेत्र ऐसे नहीं लिखते, आगे भी आपको ये मिस्टेक शायद दिखे, सॉरी फॉर दैट। क्षेत्रफल ये ऐसा नहीं लिखा जाता। क्षेत्रफल कितना है, तो ये है 308252 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है। तो पूर्व से पश्चिम की विस्तार की मैं अगर बात करूं तो यह है 26 डिग्री 30 मिनट से 21 डिग्री 6 मिनट। और उत्तर से दक्षिण है 74 डिग्री से 84 डिग्री 48 मिनट। अगला क्वेश्चन है कि देश के कुल क्षेत्रफल का मध्य प्रदेश कितना प्रतिशत है, तो ये मध्य प्रदेश है 9.3%। यानी कि जितना भी कुल क्षेत्रफल है भारत का, उसके हिसाब से मध्य प्रदेश कितना क्षेत्रफल रखता है। तो बस आप इतना कीजिए, भारत के क्षेत्रफल को 308252 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर मिलेगा 9.3%। मैंने भी ये ऐसे ही निकाला है। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है, तो ये 5 राज्यों से मिलती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से मिलती है। सबसे ज्यादा पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य से मिलती है, तो वो उत्तर प्रदेश से मिलती है। और सबसे कम पूछा जाए तो वह मिलती है गुजरात से। मात्र एक जिला गुजरात का बड़ोदरा से हमारे मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। अगला है, मध्य प्रदेश के कितने जिले से कर्क रेखा गुजरती है, तो ये मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। क्वेश्चन अगर आता है कि भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। चीज ध्यान रखें है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और छोटा जिला, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है इंदौर और सबसे छोटा जिला है हरदा। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु, पक्षी, पेड़, पुष्प, मछली, खेल कौन सा है, तो राजकीय पशु है हमारा बारहसिंगा, हमारा पक्षी है दुग्धराज, फूल की बात करें या पुष्प की बात करें तो सफेद लिली, पेड़ की बात करें तो पेड़ है बरगद का पेड़, और मछली है महाशीरा, और बचता आखिरी खेल, तो खेल है हमारा मलखम। अगला क्वेश्चन है, महामृत्युंजय का, जोगेश्वरी देवी का, कालू जी का, काना बाबा का, हेरा भूमिया हीरा भूमिया चेती का मेला कहाँ लगता है, तो ये महामृत्युंजय का मेला रीवा में, जोगेश्वरी देवी का मेला चंदेरी में, कालू जी का खरगोन में, काना बाबा का मेला सनावद हरदा में लगता है, हेरा भूमिया का मेला ग्वालियर में लगता है और चेती का मेला ब्यावरा में लगता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की एक आत्मा किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को। देवी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को कहा जाता है। राजमाता विजयराजे सिंधिया को कहा जाता है। आधुनिक चाणक्य पंडित द्वारिका प्रसाद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है, तो ग्वालियर के किले को पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। चूना नगरी, कटनी को चूना नगरी कहा जाता है। सुनहरे जिले अगर पूछा जाए तो आंसर होगा खंडवा और खरगोन। पर्यटन नगरी शिवपुरी। शिल्पकला तीर्थ पूछा जाए तो आंसर होगा खजुराहो। अगला है, नरसिंहपुर, शाजापुर, सीधी, नीमच, गुना, अनूपपुर, बालाघाट किस संभाग में आते हैं, तो हमें सभी का संभाग बताना है। तो नरसिंहपुर आता है जबलपुर संभाग में, शाजापुर आता है उज्जैन संभाग में, सीधी आता है रीवा संभाग में, नीमच आता है उज्जैन संभाग में, गुना आता है ग्वालियर संभाग में, अनूपपुर आता है शहडोल संभाग में और बालाघाट आता है जबलपुर संभाग में। आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि सीपी बरार, महाकौशल और मध्य भारत की राजधानी क्या थी? तो सीपी बरार की राजधानी थी नागपुर, महाकौशल की राजधानी थी जबलपुर और मध्य भारत की दो राजधानियां थी ग्वालियर और इंदौर। अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। अगला है खंडवा, झाबुआ, सीधी किन जिलों से अलग होकर बने थे? तो ये बुरहानपुर खंडवा से, अलीराजपुर झाबुआ से और सीधी सिंगरौली से अलग होकर बना था। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है? तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। अगला है टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये भोपाल में स्थित है। यातायात प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? ये भोपाल में स्थित है। भारत भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये तैयार किया था चार्ल्स कोरिया ने। अगला क्वेश्चन है कि BHEL किस देश की सहायता से बना था? तो ये ब्रिटेन की सहायता से बना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कुंवर चैन सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? तो कुंवर चैन सिंह की छतरी है सीहोर में। अगला है रामतला मंदिर कहाँ पर है? तो रामतला मंदिर सीहोर में है। पार्वती नदी का उद्गम स्थल कहाँ, किस जिले से में है? तो ये है सीहोर में, सीहोर। अगला है विदिशा को और किस नाम से जाना जाता है? तो विदिशा को भेलसा नाम से भी जाना जाता है। अगला है उदयगिरी की गुफाएं कहाँ है? तो उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिले में पड़ती हैं। किस परियोजना का नाम बदलकर हलियाली परियोजना कर दिया गया है? तो ये सम्राट अशोक सागर परियोजना का नाम बदलकर हलाली परियोजना कर दिया गया है। अगला है मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान कहाँ है? तो यह है गंजवासोदा में। गंजवासोदा विदिशा जिले में ही आता है। सबसे ज्यादा चना उत्पादक जिला कौन सा है? तो ये भी है विदिशा। अगला है हेलियोडोरस स्तंभ का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है गरुड़ स्तंभ या बेस नगर का स्तंभ। अगला है ग्यारसपुर की मालन देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये विदिशा में स्थित है। रातापानी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो रातापानी अभ्यारण्य रायसेन जिले में है। मंडीदीप में ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना है, वह किस देश की सहायता से बना है? तो ये रायसेन जिले में पड़ता है और ये जापान की सहायता से बनाया गया था। अगला है सांची का स्तूप यूनेस्को की सूची में कब आया? तो सांची का स्तूप यूनेस्को की सूची में 1989 में आया। भोजपुर के मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? तो भोजपुर के मंदिर को पूर्व का सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। अगला है भीम बेटिका को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया? तो ये किया गया था 2003 में। अगला है मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला देश का पहला जिला? तो ये है राजगढ़ जिला, जो मध्य प्रदेश का है। वह देश का पहला ऐसा जिला है जिसने मानव विकास रिपोर्ट पेश की है। अगला है रीवा जिले का दूसरा नाम क्या है? तो रीवा जिले का दूसरा नाम है भता। अगला क्वेश्चन है रीवा जिले में एक यूनिवर्सिटी और एक स्टेडियम है, उनका नाम क्या है? तो जो यूनिवर्सिटी उसका नाम है अवधेश प्रताप यूनिवर्सिटी और जो स्टेडियम है उसका नाम है ठाकुर रणमल सिंह स्टेडियम। तानसेन का अन्य नाम क्या है? तो तानसेन को तन्ना मिश्र और राम तनु पांडे के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कोयला चावल की भूमि किसे कहा जाता है? तो सीधी को कोयला चावल की भूमि कहा जाता है। डुबरी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो डुबरी अभ्यारण्य सीधी जिले में स्थित है। संजय गांधी अभ्यारण्य को कब प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया? तो 2007 में संजय गांधी अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। एनटीपीसी का पावर प्लांट कहाँ पर लगाया गया है और वह कितने मेगा वाट ऊर्जा पैदा की जाती है? तो वह सिंगरौली में लगाया गया, वहां पे 4000 मेगावाट एनर्जी बनाई जाती है। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा किस जिले से गुजरती है? तो ये गुजरती है सिंगरौली जिले से। अगला है गधा का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो गधा का मेला सतना में आयोजित किया जाता है। अगला है भरूच का स्तूप किस जिले में है? तो ये भी सतना जिले में है। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए हो। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपलोड करता रहूंगा, तो मेरे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।